ना जाए दम। राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर से कि हरियाणा में प्रदूषण का जो कहर है वो अभी भी जारी है। कई जिलों में AQI 500 के पार दर्ज किया गया है, जहां लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रदूषण का वो जो सितम है वो लगातार दिखाई दे रहा है और हरियाणा में प्रदूषण का कहर अब भी जारी है। कई जिलों में AQI 500 के पार दर्ज किया गया है और इस बीच लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही। तो ये हर साल की कहानी, जहां प्रदूषण इस साल भी लगातार जो इसका स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, इसका कहर देखने को मिल रहा। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन की परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ रहा। वहीं आपको बता दें कि जो खांसी, जुकाम और अस्थमा के मरीज हैं वो उनकी संख्या जो है वो अस्पताल में बढ़ती नजर आ रही है। तो इस बार भी हर साल की तरह प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में इसका कहर देखने को मिल रहा, जहां कई जिलों में AQI 500 के पार दर्ज किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रदूषण की वजह से AQI लेवल जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो कई जिलों में जो AQI है वो 500 के पार हो चुका है और हरियाणा में जो ये प्रदूषण है उसका कहर लगातार जारी है। चलिए करनाल से हमारे साथ विकास इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। विकास, ये प्रदूषण का कहर कैसे कंट्रोल किया जाएगा? शासन प्रशासन हर साल की ये कहानी बनती जा रही है, उनके द्वारा क्या जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं ताकि प्रदूषण के इस सितम से देश के जो लोग हैं उन्हें बचाया जा सके? साक्षी, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो जिला प्रशासन है वो पुख्ता इंतजाम किया और लगातार जनता को जागरूक करने का काम भी कर रहा है। वो जागरूक करने का काम इस तरह से कर रहा है कि जो अगर किसी बच्चे या बूढ़े को कोई जरूरी काम ही है तो तभी घर से बाहर निकले, वरना अच्छा घर से बाहर ना निकले, क्योंकि लगातार प्रदूषण का जो था। आज करनाल की AQI की बात करें तो 183 के पार हो चुका है, जिससे कि मरीजों की संख्या सरकारी अस्पतालों में लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और स्वास्थ्य विभाग जनता को जागरूक करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। जी और मैं आपको बता दूं कि लगातार जी विकास बोलिए। मैं लगातार बता दूं कि लोग भी इसमें सरकार का सहयोग कर रहे हैं और कम जी। से कम, क्योंकि कल लगातार बात करें तो सरकारी अस्पताल में 200 के पार संख्या थी, मगर उन्होंने कम जैसे ही शाम की स्थिति आई तो 150 के आसपास हो गई है। लगातार जो CMO की टीम है, जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, लगातार जनता को जागरूक करने का काम जी कर रही है। और बाहर निकले तो मास्क पहन कर निकले। विकास, ये बताइए कि जो निर्माण कार्य प्रतिदिन, क्योंकि स्कूल का निर्माण या फिर इमारतें हैं उन सब का निर्माण कार्य चलता होगा, तो क्या उनके खिलाफ जो लोग कर रहे हैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है? साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो करनाल जिला आयुक्त का सख्त आदेश है, इसको क्योंकि प्रदूषण से निपटने के उन्होंने पुख्ता इंतजाम किए। वहीं भवन निर्माण कार्य की बात करें तो उन्होंने पूरे सियासी दिए कि जब तक पोल्यूशन कंट्रोल में नहीं आता भवन निर्माण कार्य तुरंत प्रभाव से बंद रहेगा। और फैक्ट्री को जो निकलने वाला धुआं है भी उसको कम स्थिति में कर दिया कि 1 से 2 घंटा आपका जो काम होगा वही चलेगा, क्योंकि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता है, जिससे कि करनाल की जनता लगातार जूझ रही है और बीमारी देखने को मिल रही है इसमें। सड़कों पर विकास क्या देखने को मिल रहा है? मतलब विजिबिलिटी इसके वजह से, प्रदूषण की वजह से कम हो चुकी होगी और इस वजह से जो लोग हैं उन्हें हेडलाइट जलाने का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ रही है क्या? हाँ साक्षी, मैं आपको बता दूं कि जिससे कि जो प्रदूषण का लेवल है वो वायुमंडल को पूरा प्रदूषित कर रहा है। आप मेरे देख सकते हैं बिल्कुल, जो वायुमंडल जो प्रदूषित है ये वायुमंडल को पूरा ढक लेता है, जिससे कि प्रदूषण का कारण बन रहा है और बीमारी उत्पन्न हो रही है। लगातार पर्यावरण की बात करी, पर्यावरण पर भी इफेक्ट पड़ रहा है और लगातार जिला प्रशासन जागरूक और जनता को अपील कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण की तरफ से पेड़ पौधे लगाने का भी कई संस्थाएं भी आगे आई है कि पेड़ पौधे लगातार करनाल में भी अभियान जारी है। विकास, क्या जमीनी स्तर पर सरकार और जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जो कार्य है वो किए जा रहे हैं? क्योंकि सरकार तो कई दावे कर रही है, लेकिन उसको कैसे पूरा किया जाएगा, कैसे कंट्रोल करने के लिए पॉल्यूशन को, इस सॉल्यूशन इसका निकालने के लिए जमीनी स्तर पर अधिकारियों के द्वारा क्या किया जा रहा है? लगातार सरकार जो है बड़ी पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रदूषण विभाग की टीम है, लगातार जागरूक संस्था गांव में जाकर, शहरों में जाकर, क्योंकि धान का सीजन भी चला था। इस बार किसान अगर कोई पराली जाने का काम भी था उसको प्रशासन का भी बहुत पुख्ता इंतजाम किया था। उस FIR भी दर्ज की गई थी किसानों के प्रदूषण करनाल में भी हुई है। मगर किसान इस बार हरियाणा में जो पराली जलाना है इस टाइम बहुत ही 1% पराली जली है। वही बात करें तो सरकार भी और जनता भी सहयोग कर रही है कि हमें इस कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि
जनता खुद कह रही है कि हम जिस बीमारी से जूझ रहे हैं, खांसी जुकाम है, जिससे कि हम बूढ़े बूढ़े हैं, वो सुबह मॉर्निंग में सैर करने निकलते हैं, जिससे उनके कारण बीमारी चपेट में आ जाती है। जी, विकास, मैं चाहूंगी कि आप ज़रा इलाके को दिखाइए, वहाँ पे क्या वातावरण है अभी, प्रदूषण का स्तर किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, थोड़ा दिखाइए ज़रा। देखिए मैडम, ये यहाँ पर है स्मोक बनी हुई है, आप बिल्कुल मेरे सामने देख सकते हैं, स्मोक से ढका हुआ है। सूरज की उगे बहुत देर हो चुकी है, सनलाइट आ चुकी है, मगर फिर भी देखा जाए तो एक स्मोक की चादर बनी है, जिससे कि वायुमंडल पूरा प्रदूषित हो चुका है। जी विकास, और ये बताइए विकास कि जो हमारे दर्शक हैं उन्हें आप बताइए कि जो जनता है वो क्या उपचार करे और किस प्रकार से वो इस प्रदूषण के मार से बच सकते हैं, तो उनके द्वारा क्या स्टेप्स जो हैं वो उठा सकते हैं, वो घर से बाहर निकलने वाला या फिर जैसे मास्क पहनने की तरफ सरकार की ओर से जो कहा गया है, ऐसी और क्या चीज़ें हैं जिससे वो प्रदूषण के जो मार है उससे बचा जा सकता है। ऐसे जिला प्रशासन के सख्त निर्देश है, जनता को अगर कोई जरूरी काम नहीं है तभी घर से निकले और अपने प्राइवेट वाहनों का कम से कम इस्तेमाल करे, क्योंकि देखा जाए तो कई लोग प्राइवेट वाहन है जिससे भी प्रदूषण का एक मुख्य कारण बढ़ रहा है। पब्लिक वाहन का इस्तेमाल करें, क्योंकि लगातार सरकार इलेक्ट्रिक की तरफ जा रही है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन चलाए हुए, ई रिक्शा की बात करें चाहे बसों की बात करें, उन्होंने भी बसें चलाई, उसका वाहन करे। लगातार जनता को जागरूक करने का जिला प्रशासन काम कर रहा है, जिससे कि हमें प्रदूषण से बचा जा सकता है, जिससे हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो विकास, कौन से वो वर्ग हैं जिनको सबसे ज्यादा इस प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है। इस वर्ग में सिर्फ बच्चे और बूढ़ों को झेलने की पड़ रही है, क्योंकि बूढ़े हैं जो उन्हें समय के समय आदत होती है सैर करने की, और सैर करने के लिए जिला प्रशासन उन्हें मना कर रहा है कि अगर आपने सैर भी करनी है तो 8 बजे के बाद निकले, क्योंकि 8 बजे के बाद सूरज ऊपर आ जाता है, सनलाइट आ जाती है, जिससे कि वो थोड़ा प्रदूषण लेवल कम हो जाता है। क्या लगता है विकास, कब तक इस प्रदूषण के मार को झेलना पड़ेगा लोगों को। लगातार जनता भी सोच रही है कि हमें एक चीज बात बोलना पड़ेगा, लगता है जब तक बारिश नहीं होती तब तक हमें इसको झेलना पड़ सकता है, क्योंकि पिछले दिनों दिवाली थी, जिसके कारण दिवाली के कारण ही प्रदूषण का लेवल बढ़ जाता है, और जिससे कि ठीक बच्चे है, और बुजुर्ग में खांसी और जुकाम की ज्यादातर बीमारी देखने को ठीक है मिलती है। विकास और लगातार जो जी। सरकारी अस्पताल विभाग है, इसको भी चेताया हुआ है कि हमें इस प्रदूषण पर कंट्रोल करना है, तो जनता का भी सहयोग से भी, जी अब प्रशासन ही कंट्रोल नहीं कर सकता, जनता के सहयोग से भी इसे कंट्रोल किया जा सकता है। जी, चलिए, जिनसे हमारे साथ रोहतास जुड़ चुके हैं। रोहतास, क्या है अपडेट प्रदूषण को लेकर आपके इलाके में, जिंद में अभी क्या स्तर है, AQI लेवल क्या पहुंच गया है। जी बारिश के बाद में जीन का 300 के पार पहुंच गया। वहीं बात करें तो लगातार जो के आई है प्रशासन ने जिस तरीके से हाईलाइट कर रखा है, उसके बाद में जिस तरीके से AQI है वो लगातार बढ़ता रहा। जीन शहर दूषित है, प्रदूषित वो होता जा रहा है, बढ़ती। जिस तरीके से बात करें तो जिसके अवैध निर्माण जिस तरीके से चल रहा है, वहीं बात करें तो लगातार जिस तरह से AQI जो जींद की आवाज जहरीली होती दिखाई दे रही है, उसमें जो दमा के रोगी हैं वो सबसे ज्यादा बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन की बात करें, प्रशासन ने यहाँ निगरानी टीम गठित करी, वहीं सबसे ज्यादा जहां पर माना जा रहा है कि जो AQI बढ़ता है उससे जो जींद की आवाज जहरीली होती है, उससे जो पराली जलाने के जो मामले हैं, जिस तरीके से निर्माण का कार्य है, जो सुबह जो धूल उठती है सड़कों पर, वो माना जा रहा है। बात करें तो प्रशासन भी इस बात पर अलर्ट है। सुबह जो प्रशासन है वो जो सड़कों पर है वो थोड़ा हल्की बारिश करवाता है। जिस तरीके से देखा जा रहा है AQI सबसे ज्यादा जींद में 300 के आसपास पहुंच चुका है। जी, यानी रोहतास, पराली जलाना जो है वो एक बड़ी वजह कह सकते हैं, माना जा सकता है इस प्रदूषण के बढ़ने में। जी, जिस तरीके से पराली जलाने के मामले आए, उस तरीके से कृषि विभाग के अधिकारी ने उन्होंने भी निगरानी टीम बना रखी है, किसानों को समझा जा रहा लगातार पराली ना जलाए। उसके बाद भी जिस तरीके से देखा जा रहा है AQI 300 के आसपास पहुंच गया है, जहां पर जींद की आवाज दूषित हो गई। सुबह की जो मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, जो पर है वो जो लगातार जींद की आवाज जो धुलमिल होती दिखाई दी है, जो सूर्य देवता वो भी धुलमिल दिखाई देते हैं। वहीं सुबह जो लगातार सड़कों पर जो मॉर्निंग वॉक करने आते हैं वो लोग भी यहाँ कम दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से जींद की हवा जो धुलमिल होती लगातार दे, सांस के जो रोगी हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पर डॉक्टरों ने भी निर्देश दिए हैं कि वो जिस तरीके से सुबह घूमने के लिए जाएं तो सुबह मास्क लगाएं और जो सांस के में जो ऑक्सीजन है उसका उपयोग करें। जिस तरीके से दमा और सांस के रोगी सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी रोहतास, देखिए, सरकारी दावे तो कई किए जा रहे हैं, लेकिन समाधान क्या है इसका। जी, लगातार जिस तरीके से AQI दिवाली के बाद में जिस तरीके से आतिशबाजी का जो शोर हुआ था, बम पटाखे फुटे से, उससे सबसे ज्यादा प्रदूषण हुआ था। जींद शहर की बात करें तो वहीं लगातार जो प्रशासन है वो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जो कर्मचारियों को जो अवैध निर्माण है उस पर रोक लगाया जाए, जहाँ धूल
उठती है वहां पर जो पानी है वो उसके वहां बुछारे की जाए, वहीं देखा जा रहा है तो लगातार जो AQI है जींद का 300 के आसपास पहुंच गया है। जिस तरीके से प्रशासन भी गाइडलाइन जो डॉक्टरों ने भी जो सांस के मरीज है उनको दिशा निर्देश दी को बाहर ना निकले और जो ऑक्सीजन है वो ले और बाहर ना निकले। जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार जो AQI है वो बढ़ता जा रहा है। जी तो रोहतास, ये तो हर साल की कहानी है, दीपावली के बाद हर बार प्रदूषण में इस प्रकार से जो AQI है उसका लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन फिर भी इसका जो कंट्रोल है वो आखिर इतने दिनों तक ये स्तर क्यों बढ़ता जाता है? क्यों पहले ही सरकार ऐसे कुछ समाधान नहीं निकाल लेती है जिससे ये कंट्रोल हो सके और इतना प्रदूषण का स्तर दिन ब दिन जो बढ़ रहा है वो बढ़े ही ना? जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है प्रदूषण जो लगातार बढ़ता जा रहा है उसमें जो सरकार है वो भी निगरानी कमेटियां गठित की गई है। जिस तरीके से किसानों को भी जागरूक और जो आम नागरिक है उनको भी जागरूक होना पड़ेगा। जिस तरीके से बढ़ता है जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लोगों में समझदारी के दिखाने का पड़ेगा। जिस तरीके से कोई बढ़ रहा है वो बाहर गंदगी के ढेर है उसको न जलाएं, जहाँ पर प्रदूषण ज्यादा है वहां पर लोग बाहर ना निकले, जो सांस के रोगी उनको बाहर निकलने की हिदायत दी गई। वहीं देखा जा रहा है जिस तरीके से कोई बढ़ रहा है उसमें जो आम लोग हैं उनको भी सावधानी बरतनी पड़े, धूल ना उठाएं, जो किसान है वो पराली ना जलाएं और जो भवन निर्माण चल रहा है उसका भी काम रोक दिया जाए। जहाँ सरकार है वो भी लोगों को जागरूक करे। जी, यानी कि सरकार के द्वारा तो जो जिम्मेदारी ली जा रही है, साथ ही अब जो लोग हैं जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है रोहतास, तभी जाकर इस जो पॉल्यूशन है उसका सॉल्यूशन कुछ निकल पाएगा और लोग अपने परिवार को और खुद को भी सुरक्षित रख सकते हैं। अहम जिम्मेवारी जो है आम लोग हैं उनको जागरूक होना पड़ेगा। जिस तरीके से जो किसान है पराली ना जलाएं, जो निर्माण चल रहा है जहाँ पर धूल उठती है, जो टायर फैक्ट्री है उनको भी रोक लगा देनी चाहिए। जिस तरीके से जो स्वस्थ आदमी का जो शरीर है वो खराब होता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से सुबह जो लोग घूमने के जाते हैं वो भी वहां पर बंद हो गए हैं। जो AQI है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें आम नागरिक, सरकार और प्रशासन को भी जिम्मेवार रहना पड़ेगा। आम नागरिक की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो सचेत रहे, दूसरे लोगों को भी प्रेरित करे। किसान भी दूसरों को प्रेरित करके हम पराली नहीं जलाएंगे, जिससे AQI जो सांस है वो दूषित हो जा रहा है। जी, तो रोहतास, कौन से वो लोग हैं, मतलब कौन से वो वर्ग हैं जिनको सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ रही है इस प्रदूषण के स्तर को लेकर? जी, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से जो आम लोग हैं जो फैक्ट्री के पास रहते हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो फैक्ट्री का जो काला धुआं वो सांस के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। जो आम लोग हैं उनको इन कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जो सांस के रोगी हैं उनको जो सर्दियां शुरू होती हैं उसके बाद में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है। वहीं जो डॉक्टर है, जो स्वास्थ्य विभाग, वो भी प्रशासन की तरफ से जो सुबह दौड़ के लिए निकलते हैं उनको भी मास्क का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ पर जो सड़कों पर निकल रहे हैं उनको भी मुंह पर पट्टी या पन्ना बांध कर बाहर निकलना चाहिए। वहीं जिस तरीके से प्रशासन जो अवैध निर्माण या धूल भरी जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, जो निर्माण चल रहा है, सड़क निर्माण जहाँ पर कोयला जला जाता है, उस पर भी रोक लगा देनी चाहिए। जी, जैसा कि आपने कहा कि जो फैक्ट्री के पास रहते हैं उनसे जो धुआं निकलता है उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, तो ये जो चिमनियों से धुआं निकल रहा है या फिर फैक्ट्री में जो कार्य लगातार किए जा रहे हैं या निर्माण कार्य हो रहा है, तो इस प्रकार से अगर प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है तो इन कामों को कुछ समय के लिए या फिर जब तक प्रदूषण थोड़ा कंट्रोल नहीं हो जाता, इसे क्यों नहीं रोका जा रहा सरकार की ओर से? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जितने भी चिमनियों से या फिर फैक्ट्री में जो काम चल रहा है उन्हें रोक दिया गया हो, काम तो अभी भी चल रहे हैं। जी, प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई है। जो अवैध जो निर्माण चल रहा है, जिस तरीके से फैक्ट्री रहा है उन पर भी टीम गठित की गई है। लोग भी जागरूक नहीं हो रहे, इस वजह से जो लोग हैं जो पराली जला देते, जो किसान और जो कूड़ा करकट उसको जला देते हैं, जिससे धुआं है वो जहरीला बढ़ता जा रहा है। जिस तरह की जो लगातार बढ़ता जा रहा है, इससे किसानों को भी चिंता का विषय है। जो पराली जो किसान है वो जागरूक हो रही है। सरकार की जिस तरीके से गाइडलाइन है, जो किसान पराली पर जिस तरह मुआवजा मिल रहा है, किसान भी सचेत है। इसकी बार जो जींद जिले की बात करें, किसानों ने भी अब की बार कम पराली जलाई है। जिस तरीके से लेकर जा रहा है जो अवैध निर्माण है या सड़क निर्माण है जिस पर वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा बढ़े, उनको भी निगरानी टीम करी और जो प्रशासन है वो लगातार इनको जागरूक करे। जी, तो रोहतास, बात तो यही है ना कि सरकार नियम कानून तो बना रही है, लेकिन जो जमीनी स्तर, अब सरकार हर बार जमीनी स्तर पर आके इस चीज को तो नहीं देख सकती, इसलिए अधिकारीगण बनाए जाते हैं। अब अधिकारी अगर जमीनी स्तर पर उस चीज को नहीं लाएंगे, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे उस चीज को, तो फिर कैसे काम चलेगा? जमीनी स्तर पर भी तो उस काम को बढ़ चढ़ कर करना जरूरी है, तभी जाकर शायद इस पॉल्यूशन से राहत मिल पाएगी लोगों को। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से आम नागरिक और प्रशासन इसमें मिलजुल कर भूमिका निभाए। जिस तरीके से जो लोग हैं जो धुआं उठाते हैं या कूड़ा करकट जलाते हैं उनको सचेत करना चाहिए, उनको जुर्माना भी लगा देना चाहिए। जिस तरीके से वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो आम लोग हैं उनको सबसे ज्यादा प्रभावित पड़ता है। वहीं बात करें तो सबसे ज्यादा जींद में
मेडिकल की बात करें सरकारी अस्पताल की, वहां पर दमा और सांस के रोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं पर डॉक्टरों ने भी स्टेट किया कि जो दमा या सांस के रोगी वो बाहर ना निकले, मुंह पर कपड़ा ढककर निकले। जिस तरीके से देखा जा रहा है तो दोपहर के बाद में सुबह की जो हवा है वो सबसे ज्यादा हैरीली नजर दिखाई दे रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोहतास इस तमाम जानकारी के लिए। तो